बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने भी जेडीयू को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जेडीयू में भगदड़ की स्थिति है और जेडीयू को कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू कार्यकर्ताओं और नेताओं को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव स्वीकार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब किसी भी कीमत पर बीजेपी नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेगी। फिर नीतीश कुमार के बाद जनता दल का कोई भविष्य नहीं है। सारे लोग अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं और इसलिए एक भागदड़ की स्थिति है। वो जो सांसद है, विधायक है, दूसरे दलों से संपर्क कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि भागदड़ की स्थिति है। और नीतीश कुमार अगर अपना ये निर्णय वापस लेते हैं कि उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव नहीं होगा तो एक अलग बात है, नहीं तो पार्टी टूट की स्थिति है। और उन्होंने तो यहाँ तक निर्णय कर लिया है कि जनता दल का विलय कर देंगे राष्ट्रीय जनता दल में। अब वो समय की बात है, उसमें 4 महीना लगता है कि 6 महीना लगता है, और उत्तराधिकारी तो उन्होंने घोषित कर ही दिया है। तो इसी स्थिति में जो खलबली मची हुई है, इसे नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता है कि जनता दल में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लोगों को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ रहा है जनता दल के। आप लोगों की तरफ भी आ सकते हैं, आपका है कुछ भी हो सकता है, पहले भी नहीं आ ही सकते हैं। देखिए, बड़ी संख्या में लोग हम लोगों के भी संपर्क में हैं, लेकिन अब किसको लेंगे नहीं लेंगे, लेना कि नहीं लेना, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। लेकिन कुल मिलाकर एक अस्थिरता का माहौल है, एक जनता दल के अंदर एक उदासी है कि नीतीश कुमार के बारे में तो पहले ही अमित शाह जी ने साफ कर दिया है कि किसी कीमत पर नीतीश कुमार को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और सिर्फ वो नाक भी रगड़ेंगे आकर बीजेपी के दरवाजे पर, तो भी बीजेपी कभी नीतीश कुमार को भी स्वीकार नहीं करेगी। बहुत हो गया, आपको 17 साल हम लोगों ने ढोया, अब बीजेपी नीतीश कुमार को न तो स्वीकार करेगी और नहीं ढोने के लिए और भविष्य में तैयार है। बीजेपी और एलजेपीआर ने भी सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। सच्चाई है कि जिस प्रकार से उनका जनाधार जनता के बीच में लगातार कम हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पर उनके दल से जीत कर आए हुए जो सांसद हैं, विधायक हैं, भले वो नरेंद्र मोदी जी की कृपा पर जीत कर आए हों, आज तो उन्हीं के दल के विधायक और सांसद हैं, तो वो अपना जमीन तलाश रहे हैं और वो लगातार नीतीश जी से सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा अगला भविष्य क्या होगा। इस नाते नीतीश जी पर तो दबाव है ही, चूंकि जनता अब उनके साथ नहीं है, तो इस नाते नीतीश कुमार जी इधर उधर डगरी खाने का प्रयास पुनः शुरू कर सकते हैं या कर रहे हैं। यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को किसी भी स्वरूप में नहीं स्वीकारने वाली है। आज देखिए, स्थिति ये आ गई कि सुशील मोदी जी को यहाँ तक कहना पड़ गया कि नाक रगड़ेंगे, यानी कि नौबत आ गई है। क्या मुख्यमंत्री के सुशील मोदी जी बेहतर बताएंगे कि क्या उनके यहाँ नाक रगड़ने को भी अब तैयार हो गए क्या? क्योंकि नीतीश कुमार जी का पलटने का जो इतिहास रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और हमको लग रहा कहीं ऐसा तो नहीं कि पुनः नाक रगड़ने की तैयारी हो रही हो। तो ये वही स्पष्ट करेंगे भाजपा के नेता और जनता दल यूनाइटेड के सारे विधायक टूटना निश्चित है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन ने भी जेडीयू और कांग्रेस में टूट की खबरों के बीच एक बड़ा बयान दिया है। संतोष सुमन ने कहा कि बिहार में भी अगले 5 से 10 दिनों में खेला होगा। तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बन सकते हैं, इसलिए सत्ता जाने के भय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सांसद और विधायकों को बुलाकर मिल रहे हैं। 10 दिन में खेला होगा। आप जिस तरह से देख रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी विचलित हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, एमपी से मिल रहे हैं, 2.5 सालों में किसी से नहीं मिले, और अब मिलने के बुला के फोन करके मिलने का काम कर रहे हैं। इससे लगता है कि एक अल्टीमेटम आ चुका है और उस अल्टीमेटम में ये विचलित हो गए हैं कि अब मेरी कुर्सी जाने वाली है, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं, विधानसभा भंग भी कर सकते हैं। और चिराग पासवान ने जेडीयू में जल्द ही बड़ी टूट का दावा किया है। अपने भविष्य को लेकर चिंता है उनके पार्टी के विधायकों में, नेताओं में, उनके सांसदों में। परिणाम स्वरूप कई और दूसरे दलों के संपर्क में, मेरे खुद के संपर्क में भाई, और आप लोगों से छुपा नहीं है, आप लोग भी जानते हैं कि कौन कौन से विधायक, कौन कौन से सांसद हमारे संपर्क में हैं और कई और दलों के भी संपर्क में हैं। परिणाम स्वरूप बहुत जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी में एक बड़ी टूट देखने को मिलेगी। बीजेपी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में टूट के दावों पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार किया। ललन सिंह ने कहा कि उनके दावों में कोई दम नहीं, वे लोग सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जेडीयू पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी विपक्ष की बैठक से घबरा गई है। ललन सिंह से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने।
महाराष्ट्र की घटना के बाद बिहार की सियासत में बेहद गर्म है। इसी बीच में एनडीए के कई नेता ये बार बार दावा कर रहे हैं कि बिहार में जेडीयू में एक बड़ी टूट हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। ललन जी, आपके जो पुराने सहयोगी थे, अब जो आपके विरोध में चले गए, अब दावा कर रहे हैं कि जेडीयू के कई विधायक सांसद हमारे संपर्क में हैं। देखिए, जो गंभीर नेता होते हैं और कोई बात अगर गंभीरता से कही जाती है तो उसका जवाब दिया जाता है। जिन नेताओं का बयानबाजी करने के लिए होता है, उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं वो गंभीर हैं ही नहीं। बहुत दिन से ये लोग प्रयास कर रहे हैं, अथक प्रयास करके थक चुके हैं और मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, इनको जितना प्रयास करना है कर ले। सर, वो तर्क ये दे रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री पहली बार जब से उन्होंने कहा कि जब से हम लोगों ने देखा है कि पहली बार 1-to-1 बंद कमरे में मुलाकात हो रही है, घबराहट इस बात को लेकर? कोई घबराहट नहीं है। मुख्यमंत्री जी अगर अपने सांसदों से, अपने विधायकों से 1-to-1 मिल रहे हैं तो एक एक विधायक से वो फीडबैक ले रहे हैं उनके क्षेत्र का, क्योंकि विपक्षी एकता की 23 तारीख को जो बैठक हुई उससे घबराए हुए हैं और उसको कवर अप करने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने एक महाराष्ट्र में घटना किया। तो ये था हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ललन सिंह। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने सुशील मोदी पर पलटवार किया और कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी में जाने के लिए कभी आवेदन नहीं किया है। श्री सुशील कुमार मोदी जी मित्र भी हैं और लंबे समय तक साथ काम भी किया है। नाक रगड़ने जैसी भाषा ये मोहल्ले के जो लुम्पन टाइप के लोग हैं उनकी होती है। ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा हो, ये उनकी भाषा नहीं है। यद्यपि मुझे अफसोस नहीं है, चूँकि आजकल जिस तरह की संगत में है वहाँ भाषा की कोई मर्यादा नहीं है। नीतीश कुमार जी का प्रार्थना पत्र दिखाइए जो उन्होंने आपके यहाँ अप्लाई किया हो। हम आपको तानाशाहों का, जुल्मियों का, विभाजनकारियों का सरगना मानते हैं, लिहाजा हम आपकी पार्टी में कैसे जा सकते। दरभंगा में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ रविवार को एनआईए की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ। छापेमारी के बाद जांच के घेरे में आए बहुरा के काजुआना गांव के मोहम्मद हबीबुल्लाह का आतंकी संगठनों से संबंध का खुलासा हुआ। मोहम्मद हबीबुल्लाह गाजुआना गांव के मोहम्मद शफी समीउल्लाह का बेटा है और कल दोनों को हिरासत में पूछताछ की गई थी। हबीबुल्लाह के मोबाइल से जांच एजेंसी एनआईए को लीड मिली और जांच एजेंसी एनआईए के मुताबिक हबीबुल्लाह का पाकिस्तान के आतंकी संगठन जमात उल दावा यानी कि लश्कर तैयबा से संबंध है। जमात उल दावा का नाम मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले में आया था। हबीबुल्लाह का संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी हो सकता है। एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। एनआईए ने हबीबुल्लाह को नोटिस भेजकर 11 जुलाई को पटना बुलाया और उधर हबीबुल्लाह के पिता शबीबुल्लाह के बेटे के निर्दोष होने का वो दावा कर रहे हैं। उधर पीएफआई के खिलाफ रविवार को हुई छापेमारी को लेकर एनआईए ने प्रेस रिलीज जारी की। एनआईए ने बताया कि पाकिस्तान से संचालित कट्टरपंथी मॉड्यूल गजवाए हिंद को लेकर रविवार को 3 राज्यों में 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई। दरभंगा में 1, पटना में 2, गुजरात के सूरत में 1 और यूपी के बरेली में 1 जगह पर छापेमारी हुई। एनआईए के मुताबिक 14 जुलाई 2022 को दर्ज एफआईआर को लेकर पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में छापेमारी हुई और मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर को गिरफ्तार किया गया था। बाद में एनआईए ने केस को अपने जिम्मे ले आई और 22 जुलाई को दोबारा एफआईआर की गई। 6 जनवरी 2023 को मरगूब के खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया। मरगूब पाक संचालित कट्टरपंथी मॉड्यूल गजवाए हिंद का सदस्य था जो भारत को गजवाए हिंद बनाने के लिए युवाओं को गुमराह कर रहा था। जांच से खुलासा हुआ कि मरगूब व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद का एडमिन था। उसने अपने ग्रुप से कई भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, यमन के नागरिकों को जोड़ रखा था। उसी सिलसिले में एनआईए ने कल 3 राज्यों में 5 जगहों पर छापेमारी की। तो एनआईए की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक पटना, दरभंगा, सूरत और यूपी के बरेली में चली लगभग 8 घंटे की छापेमारी के दौरान डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड और कई दस्तावेज समेत आपत्तिजनक सामान जब्त किए गए हैं। दरभंगा के रहने वाले मोहम्मद हबीबुल्लाह का पाकिस्तान के आतंकी संगठन जमात उल दावा के साथ संबंध की बात सामने आई है।
आपको बताते चलें कि यह मामला बिहार पुलिस द्वारा पटना जिले के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के दानिश उर्फ ताहिर की गिरफ्तारी के बाद प्रकाश में आया था। इसके बाद इस मामले की जांच एनआईए ने शुरू की थी। एनआईए के अनुसंधान में आरोपी ताहिर को गजवाए हिंद मॉड्यूल का सदस्य पाया गया, जो भारतीय क्षेत्र पर गजवाए हिंद की स्थापना के लिए प्रभावशाली युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के उद्देश्य से पाक स्थित गुर्गों द्वारा संचालित कर रहा था। पटना एनआईए कार्यालय से पूरी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। पीएफआई मॉड्यूल मामले में गजवाए हिंद का जो मामला है उससे जुड़े मामले में एनआईए ने रविवार को फुलवारीशरीफ, दरभंगा और गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बरेली में छापेमारी की। एक साथ ये छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड और दस्तावेजों सहित आपत्तिजनक सामान जो है वो जब्त किए थे। बताते चले कि यह मामला बिहार पुलिस द्वारा पटना जिले के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के दानिश उर्फ ताहिर की गिरफ्तारी के बाद प्रकाश में आया था, जिसके बाद पटना पुलिस ने एक एफआईआर लॉन्च किया। जांच से यह भी पता चला कि मरगूब एक व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद का एडमिन था, जिसे जैन नाम के एक पाकिस्तानी नागरिक ने बनाया था। उसने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए देश में स्लीपर सेल स्थापित करने के उद्देश्य से कई भारतीयों, पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों और यमनी नागरिकों को समूह से जोड़ा था। आरोपी ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और वीआईपी मैसेंजर पर गजवाए हिंद के विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप बनाए थे। उसने गजवाए हिंद विडी के नाम से एक और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और इसमें बांग्लादेशी नागरिक को जोड़ रखा था। बताते चले कि आगे की जांच में जो एनआईए ने अनुसंधान करता रहा तो एनआईए को ये भी बात सामने आई कि विभिन्न संदिग्ध पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में जो है वो ताहिर था और गजवाए हिंद के विचार का प्रचार करने में शामिल था। बताते चले कि इसी मामले को लेकर के रविवार को एनआईए ने बिहार समेत 3 राज्यों में छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान जो आपत्तिजनक सामानें हैं वो बरामद की गई है। नए खुलासे जो है एनआईए की तरफ से किए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।